Hello and welcome to my channel Tarot by Introved. I'm Meenu Ved, and today we are going to explore a message that's meant exclusively for you from the universe, right? तो ये तीन cards हैं. This is going to be a pick a card reading. This first card has Goddess Saraswati on it. So you can pick the card today based on the idols. The second card has Lord Ganesha on it. And the third card has Goddess Lakshmi on it. तो जो भी कार्ड you feel drawn to, you can pick that. You can pause the video, think about it, use your intuition, and then pick one of the cards, and then we'll proceed with your reading. Welcome to your reading, pile number 1. तो आपने चूज किया है गॉडेस सरस्वती को, तो इन्हें हम यहाँ रख देते हैं और लेट्स सी आपके कार्ड में क्या है. ऑलराइट, सो दिस इज द कार्ड ऑफ द मैजिशियन. ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. ऑलराइट, सो लेट्स सी व्हाट यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट. हेल्प अस अंडरस्टैंड ये मैनिफेस्टेशन क्या है और किस डायरेक्शन में है. All right, so what is happening currently in this situation? Oh, okay. All right, so आप जो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो रिलेटेड है आपके फाइनेंसेस से, राइट? ऐसा लग रहा है जैसे आप कोई जॉब में हैं या तो बिजनेस में हैं और आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं एक प्रपोजल की, या अ जंप इन योर पोजिशन, समथिंग विच हैज़ बीन प्रॉमिस्ड टू यू इन द पास्ट, बट ये बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है. ये आपके पास बहुत जल्दी से नहीं आ रही है, और दैट इज़ वॉट यू हैव बीन ट्राइंग टू मैनिफेस्ट फॉर क्वाइट सम टाइम. और करंट सिनारियो में भी ये एक ऐसी एनर्जी है जिसमें आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं कि ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 50-50 चल रहा है और आपका माइंड भी थोड़ा सा यहाँ वहाँ जा रहा है, बिकॉज somehow you are being kept in this place, maybe by promises. कभी कभी आपको कुछ मिल जाता है, लेकिन ये जो एक promised permanent जो stability आप ढूंढ रहे हैं वो आपको नहीं मिल पा रहा है. So it is a situation wherein you get something, you hope for something, so it's like a 50-50 energy happening over here, and you're not getting what you truly deserve over here. Okay, so if you continue in the same place या project या जो भी आपका ये finance area है, अगर आप उसी में continue करते हैं तो आपके लिए कैसा रहेगा. Let's find out. All right. तो near future कैसे होने वाला है in the same scenario? What is it going to be like? Okay. And please help us understand कि distant future कैसा होने वाला है. Okay. गाइडेंस क्या है यहाँ पे, क्या करना चाहिए टू मेक इट हैपन? व्हाट डू यू सजेस्ट? ऑलराइट, सो ये कार्ड्स हमने समझ लिए. दिस इज लाइक बिल्डिंग अप लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन इनसाइड यू. नियर फ्यूचर में भी ये बहुत आपको एंग्जाइटी देने वाला है. डू नॉट बी स्केर्ड बाय दिस कार्ड. इट इज जस्ट दैट मेंटली यू आर वेरी एग्जॉस्टेड, कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट इट कि ये कब होगा, और यहाँ पर भी यू आर कॉन्स्टेंटली वेटिंग फॉर इट टू हैपन. कैन यू सी दिस एनर्जी? यू वेटिंग फॉर इट टू बी डिलीवर्ड टू यू, एंड हियर ऑल्सो यू आर वेटिंग फॉर दिस मैसेज टू कम थ्रू. तो अगर आप यही कंटिन्यू करते हैं तो
अगेन ये एनर्जीज आपके साथ कंटिन्यू करती हैं और आप सोचने भी लग गए हैं, शायद डाउट भी करने लग गए हैं टू यहीं पे रहें या प्रोसीड करें, क्योंकि मुझे लग रहा है एक और ऑल्टरनेटिव प्लान है आपके पास जिसके बारे में आपने सोचना शुरू कर दिया है। तो ये तो आपके पास है ही सिनेरियो, जैसा भी चल रहा है स्लो मूविंग सही लेकिन है। बट देन यू ऑल्सो हैव अनदर थिंग इन योर माइंड, राइट। जब मैंने गाइडेंस के लिए कार्ड मांगा है तो दिस इज द कार्ड दैट हैज कम फॉर यू, विच इज अ वेरी प्लेजेंट सिनेरियो एज अपोज टू दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस। ऑलराइट, तो इसमें क्या है, मुझे एक एल्डरली वाइज सोल नजर आ रहे हैं, एक मेंटोर नजर आ रहे हैं। आई थिंक यू हैव समबडी अराउंड यू हु इज ट्राइंग टू गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन। तो he has or she has got some idea. You need to reach out to this person, okay? और मुझे लगता है this person is maybe part of your family. It can be the patriarch or the matriarch, or he or she has some solution to this. Maybe उनके कुछ ऐसे suggestions हैं जो अभी तक आप seriously नहीं consider कर रहे, thinking that थिंग्स विल वर्क आउट इवेंचुअली। लेकिन जो आपका करंट सिनारियो चल रहा है इस मनी सिचुएशन में, वो यही है कि इट्स गिविंग यू लॉट ऑफ एंग्जाइटी और आप वेट करते जा रहे हैं और ये होता हुआ नहीं दिख रहा है अभी भी। यू आर कॉन्स्टेंटली वेटिंग और अब उस स्टेज पे पहुंच गए हैं जहां पर एक और ऑप्शन आपके माइंड में आ रहा है। सो दिस इज द मेंटोर who can help you out of this scenario, and he seems to be a family friend also. So ये भी एक पॉसिबिलिटी है। आई सजेस्ट दैट यू डिस्कस इट विद दिस मच्योर एनर्जी बिकॉज ही सीम्स टू हैव अ सोल्यूशन। मे बी आपका कोई फैमिली बिजनेस है या कुछ ऐसा उनके पास सोल्यूशन है, या वो कुछ ऐसा ऑल्टरनेटिव आपको ऑफर करेंगे जिसके थ्रू आप जो है इस सिचुएशन से निकल सकते हैं। ऑलराइट, व्हाट एल्स इज द गाइडेंस इन दिस सिनेरियो फॉर यू? लेट्स सी। Yes, definitely. So this mentor will come up with some plan जहाँ पे you are actually starting out on a journey, and you're finally making a choice. Can you see? यहाँ पे आपकी एनर्जी जो है वो इनडिसाइसिव है और आप कोशिश कर रहे हैं समझने की, बट आई फील दैट विद दिस मेंटोर कमिंग इनटू योर लाइफ आप एक डिसीजन पर पहुंच पाएंगे। And this seems to be a wiser and a better decision out of the two scenarios, क्योंकि it is actually expanding your horizons और आप progress कर रहे हैं, एक journey पे निकल रहे हैं और ये journey आपको काफ़ी success दिलाने वाली है because this is a strong travel card also, तो आप internationally भी maybe जा सकते हैं इस scenario के अंदर, right? सो ब्यूटिफुल एनर्जी कमिंग थ्रू फॉर यू। जो भी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कई बार क्या होता है कि जो हम मैनिफेस्ट करने के पीछे पड़े होते हैं, मे बी दैट्स नॉट मेंट फॉर अस, दैट्स नॉट गुड इनफ फॉर अस, तो थिंक दैट वे ऑल्सो, कीप एन ओपन माइंड। लेट्स सी व्हाट द ऑरेकल कार्ड्स हैव टू से अबाउट योर सिनेरियो। वाओ, ओके, this is new moon in Pisces and it says attune to the divine. तो ये जो आप वेट करते जा रहे हैं, एंग्शियस हो रहे हैं और देख नहीं पा रहे हैं कि सही डिसीजन आपके लिए क्या है, सोच रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ जा रहे हैं, यू आर बीइंग एडवाइज टू मेडिटेट अ लिटिल, टू लिसन टू योर इनर गाइडेंस, इनर विजडम। तभी आप अगर उस तरह से सोच पाएंगे, तभी आप किसी मेंटोर से भी कनेक्ट कर पाएंगे, because otherwise you might not be able to understand like who is in a position to give that kind of guidance to you. So you need to understand कि अभी आपको गाइडेंस कहाँ से और कैसे मिल सकती है, right? Let us see which archangel has a message for you today regarding this scenario of yours. Okay, this is also very similar to the energy over here, attuned to the divine.
This is Archangel Jophiel, and he says again, act with wisdom and use information for the highest good. All right. So basically, this is a call to go inside yourself, to dig a little deeper, meditate a little, try to clear your mind from this indecisive energy, और ये वेट करने वाली एनर्जी से बाहर आकर आप कुछ फ्रेश आइडियाज़ को वेलकम कीजिए अपने लाइफ में, बिकॉज दैट इज़ व्हाट यू नीड राइट नाउ इन योर लाइफ. All right. So I hope it gave some consolation to you all. Pile number 1, I wish you all the very best for whatever endeavor you are trying to get into or trying to manifest. So good luck with your manifestations. Take care. Hello, pile number 2, and welcome to your reading. You had chosen Lord Ganesha. So let's keep him aside and just see what he has brought for you today. Alright, so this seems to be the beginning of something new, most probably a relationship. But before we take it as a sure thing, let me just clarify a little on it. Okay, another Ace of Swords this time. Okay, what is this exactly? Alright, so all of these have popped up together. What I feel is, initially I thought maybe this was the start of a relationship, because normally we associate it with that. But यहाँ मुझे लग रहा है कि since it's Ace of Swords also, it's related to your mind also, right? तो ये work related भी हो सकता है. और हो क्या रहा है यहाँ पे, for further clarification, this is somebody who's involved from your family, और वहाँ से कुछ आपको एक opportunity मिला है, wherein you are on a new journey. You are starting out on a new journey somewhere. All right. So with your family's support and a mentor coming in from here. All right. और ये बहुत एक fulfilling scenario है, जिसे कहते हैं कि job fulfillment, and there's a lot of happiness and satisfaction in this whole scenario. You're heading out somewhere. क्योंकि इससे जो है एक मेंटल चेंज आया है, एक नया माइंडसेट आपका बना है, एंड द मेंटरिंग यू आर रिसीविंग फ्रॉम योर फैमिली ओवर हियर, एंड दैट्स टर्निंग आउट टू बी वेरी फुलफिलिंग, एंड यू आर हेडिंग आउट समवेयर, एंड इट्स अ मेजर ट्रैवल कार्ड ऑल्सो. सो इट कैन ऑल्सो बी द सिचुएशन जहाँ पे आप कहीं रीलोकेट कर रहे हैं, कोई हायर एजुकेशन के लिए कहीं जा रहे हैं, या फिर इट्स वर्क रिलेटेड फॉर अ बिजनेस डील, फॉर एन इंटर्नशिप अब्रॉड, maybe a job along with a promotion somewhere. So this is what it seems to be. All right. So let us see what the near future looks like. जो भी आप ये manifest कर रहे हैं और जहाँ भी आप जा रहे हैं, how's the journey gonna be? Okay. All right. Tell us more. Okay, I'll just pull out one more clarification card for 7 of Swords before I comment. Why that? Alright, now this gives me a little glimpse of how you are as a person, this Page of Cups. You are a very creative person, and you're really looking forward to this opportunity जो आपको मिली है, और you are taking advantage of it of course, and you find it very fulfilling also. लेकिन एक element है आपके थोड़े nature में या behavior में, you're quite playful by nature also, and you can be sometimes lazy as well. Alright, so कभी कभी मुझे जो लग रहा है कि because of your nature, overall nature, you can be your own enemy. Alright, तो जहाँ आप जा रहे हैं, that requires a lot of hard work, and your family's aspiration. See, family is coming in again over here. वो उससे जुड़ी हुई हैं, and lot of fulfillment और happiness इससे आने वाली है आपकी लाइफ में. But then
यू नीड टू स्ट्रैटेजाइज कि आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा कैसे उठाने वाले हैं. डोंट टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन. डू नॉट गेट कैरीड अवे. कभी कभी क्या होता है कि यू गो फॉर हायर एजुकेशन अब्रॉड और वहाँ पे आप कैरीड अवे हो जाते हैं बाई सडनली यू नो सो मच फ्रीडम ऑन योर हैंड्स. सेम विद इवन मैच्योर एनर्जी, द यंगर पीपल हु गो फॉर यू नो इंटर्नशिप एंड ऑल. तो कई बार क्या होता है, यू लूज योर फोकस. So this card has come in as a guidance to serve as a reminder that don't do that, don't get carried away by distractions in your life. तो आप अपना focus जो है उसको मत भूलिए. Keep your goal in your mind, and otherwise your cards turn out to be very beautiful. So this new opportunity is bringing a lot of happiness for you in your life, a lot of happiness for your family also in your life. All right, so let's see what the oracle cards have to say about this scenario in your life. All right, this is very interesting, very relevant. This card says this is full moon in Aries and it says cool your emotions. Now can you see how these two situations रेजोनेट विद ईच अदर. यहाँ पे आपको एडवाइस दी जा रही है कि सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है आपके लाइफ में, आप अच्छी जगह जा रहे हैं, लेकिन अपना फोकस मत भूलिए, कैरीड अवे मत हो जाइए. और यही एडवाइस ऑरिकल से भी आ रही है, दैट कूल योर इमोशंस, डोंट गेट कैरीड अवे बाय दिस होल सिनारियो जो आपके लाइफ में हो रहा है, बिकॉज आपकी फैमिली की बहुत सारी एस्पिरेशंस आपके साथ जुड़ी हुई हैं और आप भी अपनी फैमिली से बहुत कनेक्टेड हैं. Or there's a lot of love and affection that you share with your family members. You're very close to them, right? Let us see which archangel wants to come through with a message for you. Okay, this is also related to your emotions, basically to help you, keep yourself centered. This is Archangel Muriel, and he says, trust your own wisdom. Have faith in your psychic impressions. So, it's a sign that your guardian angels are going to be accompanying you on this journey. All right. लेकिन एक तो आपको अपना फोकस जो है वो लूज नहीं करना है, और जब भी आपको एक रिमाइंडर्स की तरह से याद कराया जाएगा कि आपका असली में पर्पस क्या था यहाँ जाने का, जहाँ आप जा रहे हैं. सो इट विल सर्व एज अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर, बट यू हैव टू कैच दोज इम्प्रेशंस. All right, so whatever they are trying to convey to you, because universe हमें कैसे signs देता है, through our intuition, by looking around us, we get messages through signs, through the clouds in the sky, through birds, through animals. So you have to be open to this energy, ताकि आप एक connection अपने divine के साथ बना कर रखिए. All right, तो अपना focus आप मत भूलिए. Other than that, you are doing beautifully in near future also and in distant future as well. और आपके फैमिली के साथ आप बहुत जुड़े हुए हैं, तो both are going to be very happy. All right, you as well as your family. So all the very best for your endeavors and take care. Hello and welcome to your reading pile number 3. You chose Goddess Lakshmi here. All right, so let us see कि उनका क्या कहना है, क्या मैसेज वो देना चाह रही हैं आपको. All right, so this is Nine of Cups, a very beautiful energy. It seems like a wish fulfillment card, a lot of contentment coming into your life. Let us seek more clarification. ये किस area में है? All right. So what is happening currently? Let's try and understand this. What else is happening here? Please tell us what area it is. Help us understand it better. All right. How can this conflict be resolved? How is this getting resolved?
and how is this decisiveness coming in? All right, so okay, this seems to be definitely a wish fulfillment card. ये बिल्कुल first impression है जो मुझे इस कार्ड से मिला है, that you are happy. So we'll keep an eye on this. 5 of Wands में ये थोड़ी सी past energy है. कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे आपके माइंड में, कुछ कंफ्यूजन था और क्लैरिफिकेशन मिला है इससे. दिस सीम्स टू बी रिलेटेड टू योर करियर और योर हायर स्टडीज या जो भी आप कर रहे हैं लाइफ में, तो रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस प्रॉबेबली या बिजनेस से रिलेटेड है. तो इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वेयर टू हेड आउट. ओके, कि आप नेक्स्ट स्टेप क्या लें जो कि आपके लिए लॉजिकल होगा. और आपके माइंड में शायद कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे इस बारे में कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, किस डायरेक्शन में जाऊं. ऑलराइट, बट देन फियर नॉट, बिकॉज यू गॉट दिस क्लैरिटी देन. और ये बहुत डिसाइसिव एनर्जी है. आप एक सोल्यूशन पर, एक कंक्लूजन पर पहुंच पाए हैं इवेंचुअली, विच इज रिफ्लेक्टेड क्लियरली इन एस ऑफ सोर्ड्स. और आपने कुछ नया बिगिनिंग किया, ऑलराइट, जो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला था. यहाँ पे एकदम मेंटल क्लैरिटी है आपके माइंड में कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है. और जब मैंने पूछा कि हाउ डिड दिस हैपन, देन दिस पर्सन कम्स थ्रू. दिस इज किंग ऑफ कप्स. ये एक मैच्योर एनर्जी है. मोस्ट प्रोबेबली ये आपके लाइफ में आपके काफी क्लोज है. This is not necessarily a man only, it could be a woman as well, a patriarch, a matriarch, या फिर आपके सर्कल में, जैसे आप कॉलेज में हैं तो आपके कोई प्रोफेसर हो सकते हैं, but somebody you are attached to and he wants what's or she wants what's best for you. तो ये एक वेल विशर है जिन्होंने आपको हेल्प किया है इस कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन से निकलने में, इस इनडिसाइसिव एनर्जी से निकलने में. ही हैज बीन वेरी इंस्ट्रूमेंटल. ऑलराइट, और इवेंचुअली आप क्या कर पाए हैं, विश फुलफिलमेंट कैसे हो पाई है जब आपकी एनर्जी इतनी डिसाइसिव हो गई. तो आप ये एनर्जी बन गए हैं विच इज अगेन अ वेरी कॉन्फिडेंट एनर्जी, अ वेरी डिसाइसिव एनर्जी. एक ऐसी एनर्जी जो मच्योर है, जिसे पता है उसे क्या चाहिए, एंड दे गो ऑल आउट फॉर इट एंड दे आर विलिंग टू वर्क फॉर इट ऑल्सो. And this seems like a scenario wherein the person is headed towards something very good in their life. तो या तो ये इनका खुद का एंटरप्राइज हो सकता है, कोई इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट हो सकता है जिस पे काम कर रहे हैं, या फिर कोई एक हाई पोस्ट भी हो सकता है. सो डिपेंडिंग अबाउट व्हाट दिस करियर रिलेटेड सिचुएशन वाज, एंड डिपेंड्स ऑन वेदर यू आर अ स्टूडेंट or you're already well established in your job. It all depends on that. So you are ultimately headed in both the scenarios. Right now you are in the process of manifesting this wish of yours. और ये आपकी जर्नी रही है, इनके रिसेंट पास्ट में आपका जर्नी रहा है. बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आपके माइंड में रहे हैं, बट बाद में डिसाइसिव एनर्जी आया है और उसकी वजह से यू टुक द नेसेसरी स्टेप्स एंड यू टुक द कमांड इन योर हैंड. यू सी दिस पर्सन इज इन कमांड ऑफ द सिचुएशन. ये अब ऐसी एनर्जी नहीं है जिन्हें पता नहीं है कि क्या करना है, कहाँ जाना है. सो इसकी वजह से यू आर एबल टू मैनिफेस्ट समथिंग ब्यूटिफुल. और आप बहुत क्लोज हैं इस मैनिफेस्टेशन के, which will give you a lot of happiness, because this is number 9. So number 9 means you are towards the end of this journey of yours. So it has been a taxing journey, but then ultimately you have come out victorious and you have understood कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है. Let's see now what else the oracle cards have to say about this journey of yours. Two cards are so stuck. These two cards were badly stuck. So, as an exception, I'll take both of them. Alright? So, this first card says it's first quarter moon in Cancer, and it says push through any insecurity. Now, I relate it with this energy wherein the indecisiveness was there or conflicts थे. तो आप इस एनर्जी को अपने लाइफ में मत रहने दीजिए, एंड यू हैव टू
fight it and push through and come out victorious, because better things are waiting for you. So it's like a reminder to you on your journey. Then we have first quarter moon in Sagittarius. Very beautiful, because it relates to this card also, and this wish fulfillment card also, because it says believe in your good luck. तो ये जब दोनों चीज़ें आपके लाइफ में रहेंगी तो there is no stopping you, and you can't help but manifest your goals and your dreams. Alright, so beautiful energy coming through for you. Now let us see what the Archangel has to say about this journey of yours, right? Wow, okay. Archangel Ezreal comes through and he says, it is time to let go. Prepare for change. Alright? तो again, मैं इसको relate कर पा रही हूँ with this energy. With this energy, right? So if you look at it, it is time to let go, as in let go of this insecurity, this confusion, the state of inaction, and prepare for change, which has happened here due to some mentor. Now again, keep an open mind. This could have been your journey, because मुझे लग रहा है wish fulfillment के बहुत करीब है, because this was the current scenario. That is why I feel that this is something you have already gone through. And that is why the reminders are coming to you that do not go back to this energy. You already progressed, made your moves, और सही direction में आप जा रहे हैं. So these cards and these archangels are reminding you for this beautiful change, which will ultimately lead to your wish fulfillment. So that is what is happening in your life at the moment. Alright, so beautiful energy for you. So pile number 3, all the very best for whatever it is that you're trying to manifest over here, and good luck with your manifestation. Take care.